शिव महापुराण की कथा भाग 20 में हमने भस्म की महिमा में श्रवण किया कि भस्म धारण करते समय किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, और आज की कथा में श्रवण करेंगे कि त्रिपुंड कैसे धारण करना चाहिए। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो आइए हम सब अपने हृदयांगन में शिव जी को विराजमान करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भाव सहित आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो शिव महापुराण के अनुसार भस्म धारण करने के लिए हमारे देह में कुल 32 स्थान बताए गए हैं, जिन अंगों पर हम भस्म धारण कर सकते हैं। और वो स्थान है मस्तक, ललाट, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, 2 कोहनी, 2 कलाई, 2 हाथ, 2 उरु अर्थात जांघें, 2 घुटने, 2 पिंडली, 2 पार्श्व भाग, 2 गुल्फ कहते हैं टखने को, और 2 पैर। तो ये कुल 32 स्थान हैं जहां हम भस्म धारण कर सकते हैं। तो यदि हम 32 स्थानों पर भस्म धारण ना कर पाए तो शास्त्रों में ऐसा विधान है, 32 अंगों पर यदि हम भस्म ना लगा पाए तो 16 अंगों पर, 16 पर भी ना लगा पाए तो 8 अंगों पर, और नहीं तो 5 अंगों पर तो अवश्य त्रिपुंड का हमें न्यास करना चाहिए अर्थात त्रिपुंड धारण करना चाहिए। तो वो 5 स्थान कौन से हैं? मस्तक, हृदय, नाभि और 2 भुजा। तो इन 5 अंगों पर नित्य त्रिपुंड धारण करना चाहिए, और हर अंग पर त्रिपुंड धारण करने का भी अपना अलग अलग प्रभाव होता है, क्योंकि हमारे पूरे अंग में देवताओं के अलग अलग वास हैं। ये स्थान देवता हैं, इसीलिए उन स्थानों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है त्रिपुंड धारण करने का। और यदि हम इतना भी ना कर पाए, यदि हम 5 अंगों पर भी त्रिपुंड धारण ना कर सके तो सिर्फ मस्तक पर तो अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार भस्म का त्रिपुंड लगाने से शिव जी की कृपा के पात्र बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि मस्तक पर हम त्रिपुंड कैसे लगाएं। तो सर्वप्रथम अपने बाएं हाथ की हथेली पर भस्म लेकर उसमें शुद्ध जल मिला लें, और यदि गंगा जल मिलाएं तो सबसे उत्तम है, लेकिन यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो शुद्ध जल उसमें मिला लें, और फिर मंत्र के द्वारा उसे अभिमंत्रित करें। पिछले भाग में हमने जो मंत्रों का श्रवण किया था उनमें से कोई भी मंत्र आप इस भस्म को अभिमंत्रित करने के लिए उच्चारण करें, और यदि कोई मंत्र नहीं भी आता हो तो मात्र 5 बार ओम नमः शिवाय कहकर अभिमंत्रित करें। तो कैसे अभिमंत्रित करना होता है भस्म को, कि बाएं हाथ की हथेली में जब भस्म लेकर उसमें गंगा जल या शुद्ध जल आप मिलाकर और फिर उसको अपने दाएं हाथ से ढक दें, और फिर 5 बार ओम नमः शिवाय कहकर उसे अभिमंत्रित करें। शिव महापुराण में त्रिपुंड धारण करने की 2 विधियां बताई गई हैं। तो अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने से पहले, जब अभिमंत्रित करने के बाद सर्वप्रथम शिवलिंग पर त्रिपुंड करें, फिर प्रसाद रूप से अपने माथे पर लगाएं। तो पहली विधि क्या है? यह जानने से पहले हम यह जानें
कि ये जो हम त्रिपुंड धारण करते हैं इसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए। शिव महापुराण में उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन है। भ्रुवोर्मध्ये समारभ्य यावदन्तो भवेद् भ्रुवो तावत् प्रमाणं संधार्यं ललाटे च त्रिपुंड्रकम्। अर्थात हमारी जो ये भौहें हैं, इन भौहों के अंत तक, कैसे, एक भौं के अंत से प्रारंभ करके दूसरी भौं के अंत तक माथे पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ना इससे अधिक लंबा त्रिपुंड धारण करना चाहिए और ना ही इससे छोटा। अति स्वल्पमनायुष्यम अति दीर्घ तपस्यमम्। अर्थात जब हम इससे छोटा त्रिपुंड धारण करते हैं तो वो हमारी आयु का हरण करता है, और जब हम इससे बड़ा त्रिपुंड धारण करते हैं तो वो हमारे तप का, पुण्य का क्षय कर देता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार बताया हुआ ही त्रिपुंड हमें धारण करना चाहिए और मंत्र का जप करते हुए त्रिपुंड धारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं पहला तरीका जो कि शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। मध्यमानामिकांगुल्या मध्ये तु प्रतिलोमतः अंगुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुंड्रख्याभिधीयते। अर्थात दाएं हाथ की मध्यमा नामिका अंगुलियां यानी मध्यमा अंगुली, अनामिका अंगुली और अंगुष्ठेन और अंगूठे पर भस्म लगाकर, तो पहले दोनों अंगुलियों से यानी अनामिका और मध्यमा अंगुली से बाईं भौं से शुरू करते हुए दाईं भौं के अंत तक रेखाएं खींचनी है। और फिर क्या कहा, प्रतिलोमतः। ये रेखा जब हमने अनुलोम से रेखा खींची है, अर्थात दाएं हाथ से दो उंगलियों से अनामिका और मध्यमा उंगली से बाईं भौं से लेकर दाईं भौं तक हमने दो उंगलियों से उस रेखा को खींचा, तो दो रेखाएं हुई। और फिर अंगूठे से तीसरी रेखा कैसे खींचनी है, वो प्रतिलोम करते हुए यानी उल्टा। पहले हमने बाएं से दाएं उंगलियों से रेखा खींची, अब जो है हमने अंगूठे पर जो भस्म लगी हुई थी उसको दाएं से लेकर बाईं भौं तक तीसरी रेखा खींचनी है, उन दोनों रेखाओं के बीच में। तो इस प्रकार ये एक तरीका हुआ त्रिपुंड धारण करने का। और दूसरा तरीका क्या है, मध्ये अंगुलिभिरादाय तिस्रभिर्भस्म यत्नतः त्रिपुंडं धारयेद् भक्तया भक्ति मुक्ति प्रदम परम। तो दूसरा तरीका क्या है, देखो हमारे हाथ में अंगूठे सहित 5 अंगुलियां होती हैं, और यहां कहा गया मध्य अंगुली यानी कनिष्ठिका और अंगूठे को छोड़कर जो बीच की 3 उंगलियां हैं, इनको मध्य अंगुली कहा गया। तो बीच की इन 3 उंगलियों पर भस्म लगाकर, तो 3 उंगलियां कौन सी हुई, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी। इन तीनों अंगुलियों से भस्म का त्रिपुंड बाईं भौं के अंत से लेकर दाईं भौं के अंत तक 3 रेखाएं खींचनी चाहिए। तो इस प्रकार ये दूसरा तरीका है माथे पर त्रिपुंड धारण करने का। और आगे क्या कहते हैं कि भस्म का त्रिपुंड लगाते समय हमें एक बात को और अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या है, प्रातः सलिलं भस्म मध्याह्ने गंध मिश्रितम्
सायाहने निजलं भस्म एवं भस्म विलेपयेत। कि हमारे शास्त्रों में विधान है कि त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। तो त्रिकाल में प्रातःकाल की संध्या, मध्याह्न की संध्या और सायंकाल की संध्या। तो इन तीनों समय की संध्या करते समय हमें अपने माथे पर भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए। तो जब हम प्रातःकाल जब संध्या करते हैं तब त्रिपुंड कैसे धारण करना है? तो प्रातःकाल की संध्या के लिए त्रिपुंड धारण करने के लिए क्या कहा? प्रातः ससलिलम भस्म। सलिल कहते हैं जल को, स मतलब सहित। तो भस्म के साथ आप जो है जल मिलाकर उसका त्रिपुंड धारण करें। और मध्याह्न काल की संध्या के समय त्रिपुंड धारण करने के लिए क्या कहा? मध्याह्ने गंध मिश्रितम, अर्थात तब उसमें जो हम दोपहर की पूजा अर्थात जो मध्याह्न काल की जो पूजा करते हैं उस समय त्रिपुंड धारण करने का विधान ऐसा है कि सूखी भस्म में उसमें जल मिश्रित नहीं करना है। सूखी भस्म में सुगंधित वस्तु कौन सी, जैसे केसर हो गया या चंदन मिलाकर उसको बिना जल के लगाने का विधान है मध्याह्न काल के समय। और सायंकाल की संध्या के समय कैसे त्रिपुंड धारण करना है कि उसमें सायाने निजलम भस्म, अर्थात सायंकाल की संध्या के समय सिर्फ भस्म, उसमें कुछ भी नहीं मिलाना, न जल मिलाना है, न चंदन या केसर मिलाना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सूखी भस्म ही धारण करने का विधान है। तो इस प्रकार से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। और त्रिपुंड धारण करने से क्या होता है? त्रिपुंडम धारयेद भक्तया भुक्ति मुक्ति प्रदम परम। तो जो त्रिपुंड धारण करते हैं जो भक्त, उन्हें भुक्ति अर्थात भोग और मुक्ति अर्थात मोक्ष, ये दोनों ही मिल जाते हैं। ऐसी त्रिपुंड धारण करने की महिमा बताई गई है। क्योंकि त्रिपुंड का अर्थ है कि त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती है ना, तो 3 रेखाएं क्या अंकित करती हैं कि हमारे पूर्व के, वर्तमान के और भविष्य के पापों का भी शमन कर देती हैं। त्रिपुंड धारण करने से शरीर में शिव तत्व की वृद्धि होती है। तो आज के भाग में हमने श्रवण किया कि त्रिपुंड कैसे धारण करना चाहिए, और अगले भाग में हम श्रवण करेंगे कि इन 3 रेखाओं के देवता कौन कौन से हैं, इन 3 रेखाओं में कौन से देवता वास करते हैं। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।